जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम की टॉपिक्स हमारे चल रहे थे और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था वो था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के पहले हमने दो कंट्रोल सिस्टम के टाइप भी देखे थे, एक ओपन लूप एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। और उसमें हमने देखा था कि जो फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर है वो एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है और जो आर्मेचर कंट्रोल्ड डीसी मोटर है वो एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। आज हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक जो हमने पढ़ा है उसी का एक शॉर्टकट फार्मूला यूज करेंगे और उस टॉपिक का नाम है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? देखिए कुछ चीज़ें ये है बिल्कुल ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की तरह ही है, ब्लॉक डायग्राम ही है। बस हमें क्या करना है, उस ब्लॉक डायग्राम को हटा करके एक सिग्नल फ्लो के रूप में बना देना है और जो फिगर बनकर आएगा उसको बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। जैसे एक नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, ये है इनपुट। अगर मैं क्लोज लूप बनाऊं विद नेगेटिव फीडबैक तो ये है जीएस, फॉरवर्ड गेन सीएस, यहाँ से फीडबैक का गेन है एचएस। अगर मैं इसी को सिग्नल फ्लो ग्राफ के रूप में दिखाऊं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिग्नल फ्लो में सिग्नल के फ्लो होने की डायरेक्शन आपको जरूर ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल फ्लो, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन, पहली बात। दूसरी बात, सिग्नल फ्लोज ओनली इन गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में दिया है उसी डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो करेगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम जाएंगे तो सिग्नल फ्लो नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इनका और इनका डिफरेंस आया वो इसके अंदर जा रहा है, ब्लॉक के अंदर, जीएस के अंदर। तो अगर मैं इसी का सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आया आर एस, इसको एक लाइन से दिखा दिए और यहाँ का गेन यहाँ पर लिख दिए इस लाइन के ऊपर। ये क्या है, गेन, या इसी को यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस और कुछ नहीं है, गेन है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा सी एस, इधर से इधर सिग्नल फ्लो हो रहा है क्योंकि इधर जा रहा है सिग्नल, एरो बता रहा है। और इसका गेन क्या है, एच एस। एच एस यहाँ पर किससे जाकर के जुड़ा है, माइनस में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस एच एस। ये इसका बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक तो डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है, दूसरा सिंबल। ठीक, प्लस है या माइनस, माइनस है तो यहीं पर लिख देंगे उसके साथ ही, गेन के साथ ही। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, लूप, लूप की डिफिनीशन वही है जैसे आप के सी एल और केवीएल में लूप लेकर वो करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में। लूप में क्या होता है कि एक नोड से दूसरे नोड तक चलते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि वापस उसी नोड पर आना है, लेकिन जब आप उस नोड पर आएँ तो जिस पाथ से आप ट्रेवल करेंगे उस पाथ से नोड, मतलब एक ही बार आपको पास होना है, ऐसा नहीं कि बार बार घूमते रहिए। जैसे एक जगह से दूसरी जगह आए, एक नोड से दूसरी नोड पर आए, फिर दूसरी नोड से वापस पहली नोड पर गए, तो जो आप पाथ फॉलो करेंगे वो एक ही बार, मतलब इस पाथ पर एक ही बार चलना है। आप वापस से ऐसे नहीं आ सकते, दोबारा घूम करके, तिबारा घूम कर नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही बार उस पाथ को फॉलो करना है। और लूप का मतलब यही होता है कि क्लोज्ड पाथ, मतलब जहाँ से चले थे
घूम फिर करके वापस वहीं पर आए, लेकिन घूमना फिरना एक ही बार एक रास्ते को फॉलो करेगा, दोबारा तिबारा नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात यह है, यहाँ पर एक फार्मूला है ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, जिसको बोलते हैं मैसन गेन फार्मूला। मैसन गेन फार्मूला क्या बताता है कि हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम एक बार में एक स्टेप करते थे, तो हमारा स्टेप क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था और टाइम कंज्यूमिंग होता था। मैसन गेन फार्मूला क्या बता रहा है कि हमें ब्लॉक डायग्राम से डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाइए और सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं इस फार्मूले से, वो देखिए। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है समेसन ऑफ जी के डेल्टा के अपान डेल्टा। इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए। जीके का मतलब होता है गेन ऑफ ऑल फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ उसे कहते हैं कि जो एक इनपुट से लेकर के आउटपुट तक चले, उस इनपुट से आउटपुट पहुंचने के जितने रास्ते होंगे उन सभी का गेन है ये। अगर एक रास्ता हुआ तो G1 लिखेंगे, दूसरा रास्ता हुआ तो उसको G2 लिखेंगे, तीसरा रास्ता हुआ तो G3 लिखेंगे। तो G1 G2 G3 क्या है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचने के रास्ते हैं। ठीक है, डेल्टा के क्या है, डेल्टा के ये है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स विच आर नॉट टचिंग द kth, या जी के लिख देते हैं, जी kth फॉरवर्ड पाथ। ध्यान से सोचिए, समझिएगा। डेल्टा के क्या है, अगर मैं G1 लिख रहा हूं, G1 क्या है, एक ऐसा गेन है जो कि इनपुट से आउटपुट तक जाने का पहला रास्ता है, ये मानकर चलिए G1। तो उस रास्ते को कौन सा लूप नहीं टच कर रहा है, वो यहाँ पर 1 माइनस उस लूप को सम कर देंगे। अगर एक लूप है तो एक लूप लिखेंगे, दो लूप है तो दोनों का सम कर देंगे, तीन है तो तीनों का सम कर देंगे। अगर सारे लूप टच कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि फार्मूला से ना तो मैंने याद किया था, ना मैं आपको कहूँगा कि आप याद कीजिए। जैसे ही इसको आप न्यूमेरिकल करेंगे वैसे ही आपको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप्स प्लस सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। ऐसे दो नॉन टच लूप, नॉन टच का मतलब जिनके बीच में, देखिए कोई चीज़ टच को क्यों नहीं करेगी, जैसे ये है, ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये और ये, तो ये क्या कहेंगे, टच कर रहा। क्यों, क्योंकि एक नोड इसमें कॉमन है। तो ऐसे लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट के बाद उसका सम। ठीक, उस टू नॉन टचिंग लूप के जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं उनका सम। अगर दो नॉन टचिंग लूप हैं तो दो का जो है प्रोडक्ट कर देंगे। अगर तीन हैं तो तीन में कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 का एक बनेगा, 2 3 का एक बनेगा और 1 3 का एक बनेगा। तो यहाँ पर तीन का सम होगा, लिखा है ना, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, मतलब दो, एक बार में दो लूप लेना है। फिर इसके बाद और भी बच गया तो माइनस
सम ऑफ, ये प्लस माइनस चलता जाएगा, एक बार माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, 3 नॉन टचिंग लूप। यहाँ पर दो दो का जोड़ा बन रहा था, यहाँ पर 3 का जोड़ा बनेगा। तो अगर 3 लूप हैं तो उनका एक ही जोड़ा बनेगा 1 2 3, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, तीनों का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये जरा फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब पहला हम देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन दिया गया है तो हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक तो ब्लॉक डायग्राम से हमने देख ही लिया, अभी और भी देखेंगे जब जब न्यूमेरिकल इसका करेंगे। अभी देख लेते हैं कि इक्वेशन से कैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, ठीक। कितने यहाँ पर पैरामीटर हैं, x1 से लेकर के x6 तक, तो आप बना लीजिए x1 से x6 तक, x1 x2 x3 x4 x5 x6। अलग से इधर थोड़ा बड़े में बनाते हैं, x1 x2 x3 x4 x5। अब x2 क्या है, x1 प्लस a x5। x2 क्या है, एक तो x1 यहाँ पर आया और x5 ये, और यहाँ पर x5 में a का इंटू है तो यहाँ पर a लिख दीजिए। ये बन गया क्या, x2। ये नोट क्या है, x2। फिर x3 क्या है, x2 में b का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर लिखिए b, और x4 में c का, तो ये है, ठीक। फिर x4 क्या है, dx2, और x3 में e का मल्टीप्लाई करना है, तो x3 में e का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x2 में इसका मल्टीप्लाई करना है d का। x5 में f x4, ये है x5, तो यहाँ पर हो जाएगा f x4, और g x3 यहाँ से उठाइए इधर पहुँचा दीजिए g x3। x6 और x5 इक्वल हैं, तो ये है x6, और यहाँ पर लिख दीजिए 1। 1 क्यों कर दिए, क्योंकि इसको आप x6 इज इक्वल टू 1 इंटू x5 लिख सकते हैं। तो जहाँ भी जिस पाथ का गेन ना पता हो उसको आप 1 लिख दीजिए, जैसे x1 के इंटू में यहाँ पर 1 लिख दीजिए तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया, बन गया नहीं बन गया, बहुत ही आसान है चीज़ें, ठीक है। चलिए सेकंड, अब हमें यहाँ पर ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बना हुआ है और हमें क्या करना है, C/R मतलब ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अब हम यहाँ पर मेसन गेन फार्मूले का अच्छे तरीके से यूज करेंगे। पूरा ग्राफ आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर और फिर देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं कि रास्ते कितने हैं एंड, इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने के। उन रास्तों को नाम देंगे G1 G2 G3। तो चलिए देखते हैं। रास्ते जब आप चलेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन में ही चल सकते हैं, उससे अपोजिट नहीं चल सकते। तो एक पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ से चले 1, फिर G1 पर पहुँचे, फिर G2 पर पहुँचे, फिर G3 पर पहुँचे, फिर G4 पर, और फिर ये 1 पहुँच गए। तो पहला पाथ क्या हुआ, इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू G1, फिर G2 G3 G4 और 1, एक पाथ तो ये हो गया। दूसरा पाथ क्या हुआ, दूसरा रास्ता क्या हुआ, 1 G1, इसके बाद ये G5 फिर 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू G1 इंटू G5 इंटू 1, तो G1 G5 ही ठीक है। इसके अलावा और कोई रास्ता बनता है वहां से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में, देखिए क्या आप इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सिग्नल इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सिग्नल यहाँ से यहाँ जा रहा है, आप इधर से इधर चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल सकते, ठीक। और कोई पाथ फॉलो हो रहा है,
ये वापस से चला जा रहा है। मैंने आपको बताया है कि एक बार में जब चलते समय एक ही नोड एक बार में ही, मतलब एक पाथ को एक बार में ही फॉलो करना है। आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ आए फिर ऐसे घूमे फिर यहाँ आए, तो ये पाथ 2 बार हो गया, तो आप ये वाला पाथ फॉलो नहीं कर सकते। ठीक, तो 2 ही पाथ हैं। अब देखते हैं लूप कितने हैं। लूप का मतलब क्या है? एक नोड से चले वापस उसी नोड पर घूम करके आ गए, तो पहला लूप तो ये हुआ। अब देखिए इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 पॉजिटिव है, H1 नेगेटिव है, तो L1 क्या हो जाएगा? माइनस G1 H1, इसका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। लूप दूसरा ये वाला हो जाएगा, माइनस G3H2, ये दूसरा लूप है। तीसरा लूप और क्या हो सकता है? तीसरा लूप ये हो सकता है 1 G1 G2 G3 और फिर ये वाला लूप, तो ये कितना हो जाएगा? L3 माइनस G1 G2 G3 H3। और चौथा लूप ये है, ये सेल्फ लूप है, मतलब खुद ही के नोड से चला और खुद ही के नोड पर टर्मिनेट हो गया, तो L4 क्या है? माइनस H4। क्या और है हो सकता है लूप? क्या ये हो सकता है ऐसे गए ऐसे आए ऐसे फिर वापस? वापस नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि सिग्नल फ्लो इधर से इधर है, हम इसमें रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चल सकते। तो ये 4 लूप हुए। अब देखिए मैसन गेन फार्मूला क्या कहता है? मैसन गेन फार्मूला ये कहता है कि जब हम C बाई आर निकालेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले G1 डेल्टा वन निकालते हैं। डेल्टा वन क्या है? 1 माइनस वो लूप जो इस गेन को, इस पाथ को जो है क्या नहीं कर सकता? टच नहीं करता। अब देखिए टच करना कैसे जानेंगे? नोड देख लीजिए बस। जब आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा लूप है जो इनके नोड को टच नहीं कर रहा? ये वाला लूप टच कर रहा 3 को, ये वाला लूप 4 और 5 को टच कर रहा, ये वाला लूप 6 को टच कर रहा है, ये वाला लूप 1 को भी टच कर रहा और 5 को भी टच कर रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा वन 1 माइनस 0 मतलब 1, मतलब इस पाथ को सारे लूप टच कर रहे हैं। जरा G2 को देखिए, G2 क्या है? G1 G5, G1 ये है, G5 ये है। तो जब हम इधर से उठकर इधर आए तो ये वाला लूप नहीं टच कर रहा है, किसको? इस वाले पाथ को। क्यों? क्योंकि यहां से चले तो ये लूप भी टच कर दिया, इस वाले लूप में ये वाला नोड कॉमन है, ये भी टच कर दिया, बचा कौन सा? ये वाला लूप। तो जो डेल्टा 2 होगा वो क्या होगा? डेल्टा 2 क्या होगा? 1 माइनस ऐसा लूप जो इस पाथ को टच नहीं कर रहा, और वो लूप कौन सा है? ये वाला G3H2। तो G3H2 माइनस के साथ है, तो उसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, G3H2। ठीक, 2 गेन हुए फॉरवर्ड पाथ वाले और 2 ही इसके डेल्टा हो गए। अब देखते हैं कि कौन से 2 लूप नॉन टचिंग है, मतलब वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से लूप हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं? ऐसे देखिए कौन कौन से लूप हैं। एक तो है L1, दूसरा है L2 और तीसरा है L4। ये 3 लूप आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ये वाला लूप इस लूप से टच नहीं कर रहा है और ये दोनों लूप इससे टच नहीं हो रहा है। तो 3 हैं नॉन टचिंग लूप। अब अगर 3 ये लूप हैं ऐसे, तो इनके दो दो के कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? एक तो बनेगा L1 L2, दूसरा बनेगा L2 L4 और तीसरा बनेगा L1 L4। ठीक, अब चलिए देखते हैं C बाई आर क्या होगा मैसन गेन फार्मूले से। तो C बाई आर क्या होगा? G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या था? सम ऑफ ऑल लूप्स, तो सारे लूप का सम कर दीजिए। 1 माइनस इसके बाद प्लस था 2 नॉन टचिंग लूप के प्रोडक्ट। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हुए? L1 L2 L2 L4
और L1 L4 इनके प्रोडक्ट का सम। फिर क्या था, 1 माइनस प्लस, फिर था माइनस, क्या, जो नॉन टचिंग लूप हैं उनके 3 के जोड़े। तो ये तीनों नॉन टचिंग लूप हैं, इनका जब पेयर बनाएंगे तो एक ही पेयर बनेगा, L1 L2 L4। अब आप वैल्यू रख दीजिए सबकी। जब आप सबकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, G1 G2 G3 G4 इंटू 1 प्लस G1 G5 1 प्लस G3H2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये सारे लूप क्या है, माइनस में है, तो जब 1 से माइनस करेंगे तो ये सब में क्या आ जाएगा, प्लस। तो प्लस आ जाएगा ये G1H1 प्लस G3H2 प्लस G1G2 G3H3 प्लस H4। ये तो ये वाला टर्म लिख दिए, प्लस L1 L2 G1 G3 H1 H2 प्लस L2 L4 G3 H2 H4 प्लस L1 L4 G1 H1 H4 फिर माइनस L1 L2 L4 L1 L2 L4। तो क्या हो जाएगा, माइनस G1 G3 H1 H2 H4। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये आपका आंसर है। देख रहे हैं, मैसन गेन फार्मूले से तुरंत क्या हो रहा है, 2 लाइन में आंसर आ रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हमारे एक एक क्या करते, स्टेप करते। ठीक है, ये इसका रिजल्ट होगा, यही आपका आंसर है। ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट। जैसे बना है वैसे ही सिग्नल फ्लो ग्राफ बना देना है, कुछ भी एनालिसिस नहीं करनी। शॉर्टकट करेंगे, इधर उधर नोड को जोड़ेंगे, गलत हो जाएगा। जहाँ पर गेन नहीं दिया वहाँ पर 1 मान लेंगे, ये 1 है। अब मैं इससे क्या बना रहा हूँ, सिग्नल फ्लो ग्राफ। चलिए बनाता हूँ। ये है R, एक नोड ये हो गई, यहाँ से हुआ 1, दूसरी नोड ये है, फिर है G1, फिर एक नोड ये है, फिर है इस पर है G2, एक नोड ये है, यहाँ से 3 गए, एक गया G3, एक गया G4 और एक गया G5। ये तीनों एक ही पॉइंट पर आकर के मिले हैं। फिर है G6, यहाँ पर है C। ठीक, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। फिर क्या हुआ, G1 यहाँ पर है ये -H1 और इधर -H2। ठीक है, बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। और जैसे ही सिग्नल फ्लो ग्राफ बना, फटाफट देखिए कि कितने पाथ हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, और फिर देखिए लूप कि कितने लूप हैं। फिर देखिए कि उस पाथ को कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है, वही हो जाएगा Δ1 Δ2 जो भी होगा। फिर कौन से नॉन टचिंग लूप हैं, जो लूप आपस में टच नहीं कर रहे हों। ठीक, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनते ही चलिए पहले वो देखते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन G1 कितने रास्ते हैं जाने के, 1 2 3। ये तो हुआ एक सीधा रास्ता, क्या हो गया, G1 G2 G3 G6। दूसरा रास्ता G1 G2 G4 फिर G6। तीसरा रास्ता
G1, G2, G5, G6, ये तीसरा रास्ता पहुंच गए। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, लूप L1। एक तो लूप ये हुआ जिसमें लिखा है क्या, -G1H1। दूसरा लूप कौन सा हुआ? दूसरा लूप ये हुआ, ये ऐसे चल करके, ऐसे चल करके, ऐसे चल करके, फिर ये, तो -G1, G2, G3, H2। फिर दूसरा लूप क्या हुआ, ऐसे ऐसे चल करके, ये ऐसे चले, ये ऐसे चले, ऐसे ऐसे, तो L3 -G1, G2, G4, L4। चौथा रास्ता लूप क्या हुआ, ये चले, ये चले, ये ये ये, -G1, G2, G5, H2। चार ही लूप हुए, तीन यहाँ से बने थे, चौथा वो बना था, इसके अलावा कोई लूप नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं Δ1 Δ2। क्या पहले पाथ को कोई ऐसा लूप है जो टच नहीं कर रहा है? पहला पाथ वहां से चला यहाँ तक, दोनों लूप टच कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो Δ1 में 1 हुआ। Δ2, Δ2 कौन सा है, वो G2 वाला, G4, G6, वहां से चले ये और ये नोड टच कर रही हैं, तो कोई भी Δ2 भी 1 हुआ। Δ3 1 हुआ। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा लूप नहीं है जो इसको टच नहीं कर रहा। अब C/R डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा देखिए, कोई भी नॉन टचिंग लूप है, कोई ऐसे लूप हैं जो टच नहीं कर रहे हैं, ये वाला लूप बाकी L2, L3, L4 सबको टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब इसी लूप से पास हो रहे हैं, तो कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। और जब कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है तो डायरेक्ट C/R क्या हो जाएगा, G1 Δ1 प्लस G2 Δ2 प्लस G3 Δ3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है, सबकी वैल्यू रख दीजिए, यही आपका आंसर है। ठीक, कहानी समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है और उसके बाद C/R इक्वेशन लिखनी है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन लिखना। ठीक है, चलिए। R 1 एक नोड मिली, फिर ये है G1 दूसरी नोड मिल गई, ये है G2, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो -1, जिसका कुछ नहीं है वो है 1। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ पर माइनस से टर्मिनेट। ठीक, फिर क्या हुआ, G2 हो गया, फिर ये है G3, यहाँ पर +1 क्योंकि वो प्लस से टर्मिनेट हो रहा है, फिर इसके बाद है 1 यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, +1 क्योंकि प्लस से टर्मिनेट हो रहा, फिर है C। जैसे था हमने वैसे ही बना दिया। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनते ही सबसे पहले लूप वो फॉरवर्ड पाथ देखिए कि हम कितने रास्ते से पहुंच सकते हैं।
G1 कौन सा रास्ता अपना सकते हैं? एक तो ये वाला है सीधा वाला, कौन सा है? G1, G2, G3। और कोई हो सकता है? दूसरा G2 वाला देखिए, दूसरा कोई रास्ता हो सकता है? एक ये हो सकता है, डायरेक्ट जो पहुंच गया वो है 1। ठीक, इसके अलावा और कोई? क्या ये हो सकता है? ऐसे गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे गए? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला पाथ रिपीट कर रहा है, जबकि मैंने बताया था कि रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए लूप देखते हैं। L1, एक लूप तो ये है -G1 G2। दूसरा लूप क्या है? यहाँ से चले इस पॉइंट से G2 G3 +1। और कोई लूप हो सकता है? नहीं, और कोई लूप नहीं है। अब जब और कोई लूप नहीं है तो मेसन गेन फार्मूला लगा दीजिए। अच्छा, क्या ये नॉन टचिंग लूप हैं? नहीं है, तो C/R डायरेक्ट लिखिए। Δ1 हो जाएगा 1 - 0, Δ2 हो जाएगा 1 - 0, 1 1। तो C/R क्या हो जाएगा? G1 Δ1, G2 Δ2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। डेल्टा का मतलब 1 - L1 + L2। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, और जब ब्लॉक डायग्राम बना है तो आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाइए। सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते समय सिग्नल का ध्यान रखिएगा। ये है R, इधर से आ रहा है, कुछ नहीं दिया 1, दूसरी नोट पहुँचे G1, फिर अगली नोट पहुँचे 2, यहाँ से एक चीज़ उठाए -G4, ये एक नोड है G3, यहाँ पर पहुँचे 1, -H2, -H1। ये है -1। ठीक है, ये है C। चलिए देखते हैं, बन गया, और तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहले G1 देखते हैं। फॉरवर्ड गेन, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ता तो ये है G1 G2 G3, G1 G2 G3, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता G1, G1 के बाद -G4, तो -G1 G4। और कोई रास्ता है? देख लीजिए अच्छे से।
और कोई रास्ता हो सकता है? तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। चलिए लूप देखते हैं। L1 लूप कौन सा हो सकता है? एक तो ये हो सकता है G1 G2 माइनस H1। दूसरा ये हो सकता है G2 G3 माइनस H2। तीसरा ये हो सकता है ऐसे गए फिर ऐसे चले आए, तो G4 और H2 ये हो सकता है। चौथा लूप क्या हो सकता है? G1 G4 G1 1 G1 G4 और -1, तो G1 G4। और क्या हो सकता है? पांचवा क्या हो सकता है? G1 G2 G3 विद माइनस साइन, ये ठीक है। 5 लूप हैं। डेल्टा वन हो जाएगा, डेल्टा 2 ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक नोड इन पाथ को टच कर रही है, तो कोई भी नॉन टचिंग नहीं होगा। अच्छा, क्या कोई लूप हैं जो आपस में नॉन टचिंग हैं, जो न टच नहीं कर रहे हैं? हर एक एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करने का पहला ये देखिएगा कि नोड वो कॉमन होनी चाहिए। अगर कॉमन है तो इसका मतलब टच कर रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है जो कि नॉन टचिंग है। तो C/R का डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, G1 डेल्टा 1 G2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस L1 L2 L3 L4 L5, बस ये आपका आंसर है। वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। ठीक है, और देखिए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इसका सबसे पहले सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाइए। R1 G1 माइनस H2 माइनस H1, एक तो ये हो गया, -H1। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं और फिर यहाँ से उठ करके यहाँ पर गया +1, और तो कोई है नहीं।
चलिए सबसे पहले क्या करिए, फॉरवर्ड गेन देखिए, G1 कितने रास्ते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, G1 G2 G3, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता क्या है 1, सीधे यहाँ से यहाँ, इसके अलावा भी कोई रास्ता है नहीं है। डेल्टा ओ L1 देखिए लूप, एक तो है -G2H1, दूसरा है -G1 G2H1, ये दूसरा लूप हुआ है। तीसरा लूप क्या है -G2 G3H2, इसके अलावा और कोई लूप नहीं है, ये तीनों आपस में टच करने वाले लूप। ठीक, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2, जब आप डेल्टा 2 निकालेंगे तो देखिए डेल्टा 1 तो 1 है, क्योंकि ये पाथ इसी से फॉलो हो रहा है, ये जा रहा है और इसी में सारे लूप आ रहे हैं। लेकिन जब आप ये वाला लूप देखेंगे तो इस लूप को कौन टच नहीं करता, ना तो ये लूप टच करता है, ना ये लूप टच करता है, ना ये लूप टच। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L, कोई लूप उसको टच नहीं कर रहा, और जब कोई लूप नहीं टच कर रहे हैं तो डेल्टा 2 1 माइनस सम ऑफ दैट लूप हो। इसके बाद C/R लगा दीजिए, डेल्टा 1 G1 G2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस ये आपका, ठीक है। अच्छा जरा एक और क्वेश्चन में ऐसा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या डेल्टा 2 1 है, यहाँ पर डेल्टा 2 1 नहीं होगा हमारी, एक बार हेलो, चलिए हाँ यहाँ पर देखिए, अभी उस पाथ से उस क्वेश्चन से ये चीज़ पता चला, तो डेल्टा 2 यहाँ पर 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो पाथ है उसमें से ये जो दोनों लूप हैं, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप, ये दोनों ही इस पाथ पर को टच नहीं करते। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, डेल्टा 2 हो जाएगा
1 माइनस कौन से दो लूप टच नहीं कर रहे हैं, L1 और L2, ये हो जाएगा डेल्टा 2। ठीक है, L1 L2 की वैल्यू साइन के साथ ही रखिएगा जैसे ये लिखा है। ठीक, चलिए यहाँ पर भी हमने वही की। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, सर्किट दे दिया गया है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम में, अगर सर्किट दिया हो तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं, और जब आपका ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा तो सिग्नल फ्लो ग्राफ अपने आप बन जाएगा। या रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये गिवन है सर्किट, तो सबसे पहले इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम बना लीजिए, और सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाते ही ब्लॉक डायग्राम आप रिवर्स भी बना सकते हैं। देखिए, जब आपको ये पता है तो क्या आप इससे वो नहीं बना सकते, बना सकते हैं। जैसे आपने उससे ये बनाया वैसे इससे उधर जा सकते हैं। जहाँ जहाँ ये है गेन आप दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप बनाकर देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बना करके देख लीजिए। ठीक, रिवर्स मेथड है, एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। ठीक है, एक से दूसरे को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाना है। इनपुट आउटपुट पता है, इनपुट है V1, आउटपुट है V3। ठीक, तो बाकी सारे पैरामीटर हमारे लिए जो भी हम मानेंगे वो इंटरमीडिएट पैरामीटर होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर है V3, तो इसका मतलब V3 यहाँ होगा, तो इसको मान लेते हैं V2। ये मान लेते हैं क्या, I1, इधर मान लेते हैं I2, और इधर मान लेते हैं I3। I1 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1। ठीक, इसको आप ये भी लिख सकते हैं V1 बाई R1 माइनस V2 बाई R1। I2 क्या हो सकती है, V2 डिवाइडेड बाई R3। I3 क्या है, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R2। इसको अलग अलग कर लीजिए, V2 बाई R2 माइनस V3 बाई R2। और I3 क्या है, V3 बाई R4। यही तो है ना, V3 बाई R4। ठीक, चलिए अब क्या कीजिए, सारे पैरामीटर आपको पता हैं, अब आप ड्रा कर लीजिए। ये है V1, V1 में क्या किए, R1 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, V1 V1 यहाँ पर है, और उसमें से I1, तो V1 ये हो गया, I1 ये हो गया, V2 ये हो गया, I2 ये हो गया। तो इस इक्वेशन से ज़रा देखिए, I1 क्या है, V1 बाई R1। तो V1 में R1 का 1 बाई R1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V1, फिर 1 माइनस V2, ये V1 है। तो यहाँ से -1 कर दीजिए, तो V1 माइनस V2 बाई R1 I1 हो गया। ठीक है, फिर V2 क्या हो जाएगा, I2 बाई R3। V2 इज इक्वल टू I2 बाई R3।
गड़बड़ हो रहा है। V1 माइनस वाई R1 I1 होगा। I1 तो ठीक, और V2 I2 इंटू R3, यहाँ पर तो R3 हो गया। तो I2 इंटू टू I3 इज इक्वल टू 2, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 ये है और I2 ये है। I1 और I2 का माइनस कर देंगे तो I3 बन जाए। फिर से देख, I1 V1 इसका इनपुट है और V3 है हमारा आउटपुट। V3 में R4 का मल्टीप्लाई किया 1/R4 का, R4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा I3, और I3 में R4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा V3। इसी तरह I3 यह V1 में यह है V1 यहाँ पर आया और वन हमारा इनपुट है। तो इसका मतलब ये हुआ R1 वाली नोड को 1 माइनस V डिवाइडेड बाई 1/R1 तो बन गया I1। गड़बड़ कहाँ हो रही है? वन R1 माइनस V/R1। चलिए इक्वेशन तो हमें गिवन ही है,
बस इन्हीं इक्वेशन को अरेंज करना है। V1 हमारा इनपुट है, V1 यहाँ पर गया, V1 में इनटू है क्या 1/R1, ठीक। तो ये नोड हो गया I1 का। V1/R1 इसमें से माइनस है 1/R1, और 1/R1 कहाँ से आया, V2 से। तो I1 क्या हो गया, V1/R1, ठीक है, माइनस V2/R1, ठीक। अब V2 को किससे मल्टीप्लाई किए, 1/R3 से। V2 को अगर 1/R3 से मल्टीप्लाई किए इक्वेशन से इज इक्वल टू क्या आया, I2/R3, और I2 क्या आया, I1 माइनस I3/R3। तो I1 में R3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 में R3 का मल्टीप्लाई किए और माइनस क्या कर दिए, I3/R3। तो माइनस R3, और I3 की वैल्यू क्या है, V2/1/R2। तो ये 1/R2 कर दो यहाँ पर, और V3 माइनस V3 और I3 क्या है, V3 क्या है, I3 को R4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो I3 को R4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, और V3 का माइनस 1/R2 करेंगे तो मिल जाएगा I3, ठीक। ये आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बन। थोड़ा टाइम लगा, वो टाइम इस वजह से लगा क्योंकि आपको इन्हीं इक्वेशंस को तोड़ मरोड़ करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। जो भी आपके पैरामीटर आपने नए लिए हैं, जो भी नॉमेनक्लेचर नए लिए हैं, वो सब बीच में रहेंगे। इनपुट फिक्स है V1 और आउटपुट फिक्स है V3, ठीक। तो उसी को आप अरेंज कर लीजिए बस। और नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान में रखिए। इसमें ज़रा कुछ चीज़ें हमें देखनी है। पहले तो देखते हैं कि गेन क्या क्या हो सकते हैं, फॉरवर्ड गेन G1 कौन कौन सा रास्ता हो सकता है। एक तो रास्ता ये हो सकता है G2, G4, G6, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता G3, G5, G7, ये दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, इधर गए, इधर गए, ये गए, ये ये ये, तो G1, G2, 7। चौथा रास्ता क्या हो सकता है, G3, G8, ये चौथा रास्ता। पांचवा रास्ता देखिए क्या हो सकता है, ये गए, इधर गए, ये ये पूरा लूप घूम करके। तो G5 क्या हो सकता है, माइनस G1, G2, H2, G8 और G, और G6 क्या हो सकता है, छठवां रास्ता। जैसे हम इधर से ऐसे घूम करके ऐसे गए, वैसे ये
ये ऐसे ये, तो -3 8 H1 H1 G1 7। 5 लोग हो गए। ये 6 रास्ते हो गए। 6 रास्ते कौन कौन से हुए? एक तो ये सीधा, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक यही है ना? ऐसे ये 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 और ये बीच में नोड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक। और छठवा क्या हो जाएगा? ये 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 इधर से ये आया। 6 रास्ते हो गए। लूप देखते हैं। लूप पहले तो 2 लूप ये दिख ही रहे हैं। कौन से? -G4 H1 -G5 H2। और कोई लूप दिख रहा है? और कोई लूप तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं नज़र आ रहा। 2 ही लूप बन रहे हैं। एक तीसरा लूप भी बन रहा है। कौन सा? ये। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये ये। तो कौन सा है तीसरा लूप? G1 H2 8। 3 लूप हो गए। ठीक है। 3 लूप हो गए, जिसमें से ये दोनों नॉन टचिंग लूप हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो डेल्टा निकालते समय ध्यान रखिए। अब जरा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 डेल्टा 6 भी निकाल लेते। सिर्फ हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बारे में विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम ये वाला लूप लेंगे, ये वाला पाथ लेंगे, तो इस वाले पाथ को ये वाला लूप टच नहीं करेगा। इसी तरह जब हम नीचे वाला पाथ लेंगे तो ये वाला लूप टच नहीं करेगा। तो डेल्टा 1 क्या निकलेगा? 1 - L2। और डेल्टा 2 क्या निकलेगा? 1 - L1। बाकी सारे लूप में, बाकी सारे पाथ में आपको दोनों लूप, तीनों लूप टच करते मिलेंगे। तो बाकी सारे 1 1 हो जाए। डेल्टा 3 1, डेल्टा 4 1, डेल्टा 5 1, डेल्टा 6। आपको सब कुछ मिल गया। अब आप क्या कीजिए? फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। C/R G1 डेल्टा 1, G2 डेल्टा 2, G3 डेल्टा 3, G4 डेल्टा 4, G5 डेल्टा 5 प्लस G6 डेल्टा डिवाइडेड बाई 1 - L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L प्लस L प्लस कौन से 2 लूप हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं? L1। ठीक, ये आपका क्या है? आंसर। कोई दिक्कत?
चलिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ जो है वो आपका टॉपिक ओवर हो गया, समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, या तो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको नए लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। एक लेक्चर और रह गया है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे गेट के और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट रटिएगा मत, जैसे न्यूमेरिकल किए हैं गलती आपसे भी होगी जैसे हमसे हो रही थी, तो वहाँ पर भी आपको जो है फार्मूला मत रटिएगा। जब एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आप उस फार्मूले का क्रक्स समझ जाएंगे कि फार्मूला यूज करें, ठीक है। तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।